हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज महाभारत की कहानी की श्रृंखला में एक नई कहानी सुनते हैं जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज कैसे बचाई। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। दुशासन द्रौपदी के विश्राम गृह में जा पहुंचा। उसने अशिष्टतापूर्वक द्रौपदी को सभागृह में आने का आदेश दिया। द्रौपदी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे परिवार की कुलवधू हूँ। अपने आपसी ईर्ष्या द्वेष के कारण मेरे सम्मान की बलि चढ़ाई जाए, यह कतई ठीक नहीं है। जब दुशासन द्रौपदी को जबरदस्ती ले जाने लगा तो द्रौपदी गांधारी के कक्ष की ओर भागी। दुशासन ने दौड़कर उसके बाल पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए सभागृह में ले आया। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य ने लज्जा से अपने अपने सिर झुका लिए। असहाय द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे। भीम ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, मैं भगवान सूर्य और देवताओं को साक्षी रखकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि दुशासन ने जिस हाथ से द्रौपदी के बाल छुए हैं उस हाथ को मैं उखाड़ कर फेंक दूंगा और उसकी छाती चीर कर उसका खून पीऊंगा। भीष्म की सिंह गर्जना सुनकर कौरव भय से कांपने लगे। दुर्योधन ने अपनी जांघ थपथपाकर द्रौपदी को उस पर बैठने का इशारा किया। यह देखकर भीम का खून खौल उठा। ने दुर्योधन से कहा, दुष्ट दुर्योधन, तू अपनी जिस जांघ पर द्रौपदी को बैठने का इशारा कर रहा है उस जांघ को एक दिन मैं अपनी गदा के प्रहार से तोड़ डालूंगा। भीम की चेतावनी सुनकर दुर्योधन लाल पीला हो उठा। उसने दुशासन से कहा, हमने द्रौपदी को जुए में जीता है, इसलिए अब वह हमारी दासी हुई। रानी के वस्त्र दासी को शोभा नहीं देते, इसलिए तुम इसके राशि वस्त्र उतार डालो। द्रौपदी ने सभागृह में बैठे हुए सभी लोगों से अपने सम्मान की रक्षा करने की बार बार गुहार की, पर वे सभी दुर्योधन के आश्रित थे, इसलिए उसके डर से कोई भी द्रौपदी की सहायता के लिए आगे नहीं आया। निराश हो द्रौपदी ने रोते रोते श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे जगत के आधार, अब मैं आपकी शरण में हूँ। आप ही मेरी मर्यादा की रक्षा कीजिए, मेरी मर्यादा की रक्षा कीजिए। हे मेरे परम सखा, मेरे मर्यादा की रक्षा कीजिए। दुशासन द्रौपदी की साड़ी का पल्लू पकड़कर खींचने लगा। यह देखकर सभागृह में बैठे सभी बुजुर्ग व्यक्तियों के सिर शर्म से झुक गए। श्री कृष्ण अदृश्य रूप से सभागृह में प्रकट हुए। उन्होंने द्रौपदी की साड़ी इस तरह अनंत कर दी जिसका कभी कोई छोर ही नहीं आए। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींच खींच कर उसका ढेर लगा दिया, पर द्रौपदी के शरीर पर साड़ी ज्यों की त्यों बनी रही। यह चमत्कार देखकर समूची सभा दंग रह गई। अब दुशासन भी द्रौपदी की साड़ी खींच खींच कर थक चुका था। उसे चक्कर आने लगे। अंत में वह थक हार कर एक कोने में बैठ गया। सभागृह में सन्नाटा छा गया। उस समय भीम का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने कहा, यहाँ उपस्थित सभी लोग मेरी प्रतिज्ञा सुन लें। मैं सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जब तक मैं इस नराधम दुशासन की छाती चीर कर इसका रक्त नहीं पी लूँगा तब तक मैं मृत्युलोक का त्याग नहीं करूँगा। भीम की प्रतिज्ञा सुनकर सभी लोग भय से कांपने लगे। धृतराष्ट्र ने व्याकुल होकर युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटे, तुम समझदार और उदार हो। तुम दुर्योधन की दुष्टता के लिए उसे क्षमा कर दो। तुम जुए में जो भी कुछ हार चुके हो, मैं तुम्हें वह सब कुछ वापस लौटाता हूँ। तुम लोग इंद्रप्रस्थ वापस जाओ और अपना राजपाट संभालो। पांडव धृतराष्ट्र के प्रेममय व्यवहार से संतुष्ट हो गए। धृतराष्ट्र को प्रणाम कर पांडव द्रौपदी के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। रास्ते में द्रौपदी ने भीम से कहा, 5-5 पराक्रमी पति रहते हुए भी मेरे सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा कोई नहीं कर सका। यदि सही समय पर मेरे सखा श्री कृष्ण ने मेरी लाज न बचाई होती तो मेरा जीना कठिन हो जाता। जय श्री कृष्ण। कहानी यहीं समाप्त होती है। बच्चों, तुम्हें यह कहानी कैसी लगी कमेंट द्वारा अवश्य बताओगे। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।